ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों वॉरशिप जो है ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है कि जी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और दूसरे मुल्क के अंदर इंटरवेंशन है। पाकिस्तान को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया से अब तालिबान की मदद आ रही है, जो बड़ा हैरान कुन फिनोमेना है। सरकार की खासियत है, मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। अफगान जंग के ऊपर भी वाज़ेह जवाब मिल गया अमेरिका से, 2 टोक कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जाओ भाड़ में, ले लो वखान बॉर्डर खुद ही अपने बलबूते पर। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने अपनी इस फौज को ये हुक्म दिया कि पाकिस्तान में 4 या 8 जगहों के ऊपर मिसाइल दागे जाएं। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें पाकिस्तान की फौज और जनरल साहिबान जो है उनके होश उड़ गए और अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया हिंदुस्तान को इससे बाज रखने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे दबाव डाला गया कि फौरी तौर पे अभिनंदन को आप रिलीज कर दें। ये लगता है कि ये जो लफ्जी लड़ाई है ये आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, और हो सकता है कि एक साइड पे तालिबान एक अपनी सरहद को गर्म कर ले, दूसरी साइड पे इंडिया इस सरहद को गर्म कर ले, और इंडियन इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। 2-2, 2.5 साल में शिप्स बन रहे हैं, 2-2, 2.5 साल में। भाई साहब, इतना कोई अगर बड़ा घर बनाए ना उसको टाइम लग जाता है, यहां पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। जदोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो जनरल साहब जो एक दाना डाल रहे थे, अमेरिका ने उसका भी जवाब दे दिया है कि अपने बलबूते पर लड़ो, हमसे मजीद डॉलर एक्सपेक्ट ना करना। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वघीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है, मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये
इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये बहुत सारे मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है। और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है, ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र का दौरा किया था। उन्होंने बुधवार को मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसरी को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इन तीनों युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा, आज भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि भारत नेवी को सशक्त करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदारी साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर कहा, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। गर्व की बात है कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडिया नेवी की ओर एक्स पर किए एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि 15 जनवरी को हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए लिहाज से एक विशेष दिन होने जा रहा है। 3 फ्रंटलाइन नौसेना युद्धपोतों के शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की हमारी कोशिश को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलांतरण, रक्षा निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक साथ 3 युद्धपोतों को जो है वो समुद्र में उतारा गया है, इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम आईएनएस सूरत की बात करें तो इसमें जो है 75% जो है वो स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। मतलब कि भारत की जो चीज़ें हैं वो आईएनएस सूरत में 75% जो है वो भारत की चीज़ें लगाई गई, यानी कि मेड इन इंडिया के तहत भी इन तीनों जो स्वदेशी जो युद्धपोत हैं उनका काम कराया गया है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।